आज हमारे पास सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 5.3 का आज तीसरा दिन है होगी। एंड 5.3 आज भी ख़त्म नहीं होगी, नोट करना जाके घर पे 18 सवाल हैं, उसके बावजूद भी 5.3 आज ख़त्म नहीं होगी। ओवरऑल सेकेंड ईयर का आज लेक्चर नंबर 46 है। तो शुरू करते हैं। पहले तुम्हारे होमवर्क पे डिस्कशन, कोई डेरिवेशन नहीं है आज मेरे पास, तो होमवर्क पे डिस्कशन के लिए पहला सवाल हमारा आ जाता है। पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 5.3 का। पहला सवाल में जो समझने की मेन बात है, उसने डोमेन पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन किया है। ये चीज़ भूलना नहीं है, डोमेन पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ के लिए। इसका अलावा नेगेटिव भी आएगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे और चलते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसका फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालते हैं। बहुत अच्छे सवालात मैक्सिमम मिनिमम में दिए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से उसने जो है डेरिवेटिव का एंड किया हुआ है। अगर गौर किया जाए बहुत अच्छे तरीके से 5 चैप्टर का एंड किया है, डेरिवेटिव का एंड किया है, और हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव u ओवर v से निकाल दिया है। मैंने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया टाइम बचाने के लिए, और डेरिवेटिव ये वैल्यू निकल के आ गई है। और एट टर्निंग पॉइंट जब डेरिवेटिव को हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई। मैं पूरे स्टेप्स नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरे स्टेप नहीं ले रहा हूँ। x की वैल्यू ±√2। यहाँ पे आर्गूमेंट लिखो कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल वैल्यूज। x किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज को। तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव जल्दी से, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव किया। मैं स्टेप्स कम करते हुए तेजी से उसको सॉल्व करने की चक्कर में आऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बातें डिस्कस करनी है पॉजिटिव रियल वैल्यूज के रेफरेंस से। u ओवर v का फॉर्मूला लगा, हमारे v से शुरू हुआ, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अपॉन में v स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, पावर 4 हो गई। ठीक ठीक, इसका डेरिवेटिव 12x आ गया, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x। पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस जो कि ये आ जाएगा हमारे पास निकल के 2x अपॉन x स्क्वायर। मैं यहां तक इंटरेस्टेड था, मैंने थोड़ा सा स्टेप कम करके सेकंड डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई। अब सेकंड डेरिवेटिव मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना, मैं इसकी वजह कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो जो हमारा सेकंड टर्म होती है 12x स्क्वायर माइनस 2x, ये 0 हो रही होती है। अब इत्तेफाक से कोई जो है फॉर्मूला नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है इसकी। बस याद रखना कि इस तरह के लंबे रैशनल फंक्शन में या लंबी डेरिवेटिव में ये सेकंड टर्म जो हो रही होती है वो 0 हो रही होती है। ये तुम्हें रफ में कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 6x स्क्वायर माइनस 12x में अगर x की वैल्यू √2 रख दी जाए, और तुम देखो क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या निकला है, 0। अब ये करके नहीं दिखाना है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए कर दिया है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए हमने कर दिया है। तो इसको डायरेक्ट हम करते जाएंगे, इसको हम डायरेक्ट करते जाएंगे। f डबल डैश ऑफ √2 इज ग्रेटर देन 0। क्यों, पहली दो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 12x ये 0 नहीं हो रही है, लेकिन
एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है वो 0 हो रही है, इसलिए हमने डायरेक्ट क्लेम कर दिया कि जनाब सेकंड डेरिवेटिव एट अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू जो है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू। इसमें फिर मैं रिपीट करूं, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म देखना एफ एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं इससे पहले वाली ये पूरी टर्म कहीं 0 नहीं हो रही, लेकिन ये टर्म 12x स्क्वायर माइनस 12x 0 हो रही है, जिसकी वजह से तमाम फैक्टर्स के बाद वाले 0 हो जाएंगे। पेन से सबको छुपा दूँ, वेरी गुड। और ये अब देखो कोई वैल्यू ऑफ x नेगेटिव है ही नहीं दूर दूर तक, लिहाजा ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एट अंडर रूट x पॉजिटिव आएगा। इसको डायरेक्ट लिखा जाता है, तुम कुछ भी कर लो, हर तुम्हारे पेपर में जब जब इस टाइप के सवाल आते हैं उनको वो डायरेक्ट करते हैं। हर कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस की बुकों के अंदर ये डायरेक्ट किया जाता है। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम लंबा काम कर लो, लेकिन बात को सुनो कहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यही आसानियाँ हैं। और ये तय हो गया कि जनाब ये मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मैंने सिर्फ आइडिया दिया है, 90 सवाल में करा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है होमवर्क का। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने एक फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ 2x प्लस एक्स, और उस फंक्शन की डोमेन जरा समझने की है। डोमेन उसने कहा हुआ -π/2 से लेके π/2 तक की डोमेन मौजूद है। सबसे पहले तो हम सवाल उतारने के बाद जरा डोमेन को समझेंगे, डोमेन कहाँ से कहाँ तक की है, और जब डोमेन में क्लियरिटी आएगी तो ये है। जहाँ पे कुछ भी नहीं करो, ज़रा चारों क्वाड्रेंट दिखा दो, आगे करके दिखाते थोड़े, चलो दिखा दिया। और यहाँ पे बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ से हमारी डोमेन शुरू हो रही है, -π/2 से लेके देन कहाँ तक जा रही है, π/2 तक। ज़रा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज जब बनता है, क्योंकि उसने -π/2 से π/2 दी है, वो मैंने एंगल दिखा दिया। तो डोमेन देखो कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 1 है, क्वाड्रेंट नंबर 4 है, एंड डोमेन में क्वाड्रेंट नंबर 2 नहीं है, क्वाड्रेंट नंबर 3 नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए मैंने एरो हेड लगा के दिखाया है कि -π/2 से लेके π/2 तक की हमारी डोमेन है। अभी जब सवाल हम सॉल्व करेंगे तो हम याद रखेंगे कि हमारी डोमेन के अंदर -π/2 से लेके π/2 शामिल है, बाकी क्वाड्रेंट 2 और 3 नहीं शामिल। फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का हो जाएगा 2 cos 2x -1। और इसको जो है क्या करा हमने, 0 के बराबर पुट कर दिया। 2 cos 2x -1 0 हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है, ये 3 तरीकों से सॉल्व हो सकती है। कौन सी इक्वेशन है, 2 cos स्क्वायर 2x -1, एंड मैं 1 बाय 1 3 तरीकों से दिखाऊंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे। तो पहली हमने इक्वेशन बना सॉल्व कर रहे हैं बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस ऑफ 1। अब मैं cos 2 थीटा की आइडेंटिटी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। cos स्क्वायर x -3, ठीक किया, 4 cos स्क्वायर x 3, ठीक है, स्क्वायर x 3/4 cos of x प्लस माइनस रूट 3/2, आइदर cos x प्लस का रूट 3/2, आइदर माइनस का रूट। हाँ, यहाँ पे हम रुकेंगे, पूरा लिखा है तो जुमला cos काट के आगे लिख दो। इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। ये ना, अब यहाँ पे ये देखो, अभी हमने बात किया है कि cos पॉजिटिव कहाँ का होता है। cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये सेकंड वाली इक्वेशन नॉट पॉसिबल है। हाँ लिख दो, नॉट पॉसिबल। नॉट
क्योंकि ये जो एंगल प्रोड्यूस करेगी, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट के प्रोड्यूस करेगी? जो क्वाड्रेंट नंबर 2 में होगा या क्वाड्रेंट नंबर 3 में होगा। नॉट पॉसिबल। अब पहली वाली पॉजिटिव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आगे कंटिन्यू कर लो क्योंकि पैरेलल में दूसरा आ जाएगा। जी सर। cos ऑफ x जब रूट 3/2 था तो x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3/2 वेरी गुड। पाई बाय पहला एंगल प्रिंसिपल एंगल होता है जो कैलकुलेटर बड़े प्यार से निकाल देता है। दूसरे एंगल के लिए हम कॉस में क्या करते हैं अगर तुम्हें याद आए? वो x इक्वल्स टू 2 पाई में से, हाँ, दूसरे एंगल के लिए 2 पाई में से माइनस करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम तुमने फर्स्ट ईयर में किसका पढ़ा, ये बड़ा आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 11 पाई बाई 6 दो एंगल निकल के आ गए, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और एक जो है क्वाड्रेंट नंबर कहाँ पे है? फर्स्ट में है। दूसरा कहाँ पे? 11 पाई बाई 6। 11 पाई बाई 6 होता है तकरीबन 330 डिग्री और 11 पाई बाई 6 क्वाड्रेंट किस में होता है? क्वाड्रेंट नंबर 4 में होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, हमें जो उसने डोमेन दी हुई है उसमें उसने कहा हुआ है -π/2 से लेके π/2, यानी आप कहाँ नहीं जा सकते। आप जो है लाइट चली गई है, अब वो हमारे क्या करें, चलो ठीक है ठीक है। ओके हाँ, तो आप जो है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। जरा तुम यहाँ सामने डायग्राम एक और बना दो पूरे फोर्थ क्वाड्रेंट की। ओके जी बताएं। हाँ, बनाओ कोई quadrant की। पूरे फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक। चारों क्वाड्रेंट की। जी। अच्छा, अब इसमें 11 पाई बाई 6 दिखाओ कहाँ पे? 11 पाई बाई 6 ये एंगल है, कहाँ से होता हुआ आ रहा? पहले क्वाड्रेंट से, तीसरे क्वाड्रेंट से, दूसरे क्वाड्रेंट से, तीसरे से और चौथे में। 11 पाई बाई 6 इसका मतलब है 330 डिग्री, नीचे लिख दो 330 डिग्री। 330 हमें 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 उसने मना किया है कि जनाब आप सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे। तो इज देयर एनी अल्टरनेटिव मेथड टू राइट 11 पाई बाई 6 को? कुछ अल्टरनेटिव बिल्कुल है, वो हम यहाँ से लिख दें, यानी उसको कहते हैं पाई बाय माइनस का π/6 ये एंगल लिख दिए जाए। या और माइनस में अगर हम 30 डिग्री लें, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। हाँ, तो डिग्री में हम चल नहीं रहे तो बिल्कुल ठीक है। तो -π/6 तो इसका मतलब 11 पाई बाई 6 को हम क्या लिखेंगे? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ और x इक्वल्स टू -π/6। क्यों? क्योंकि 11 पाई बाई 6 में हम दाखिल हो रहे हैं किस क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल हो रहे हैं जिसमें हमें दाखिल होने से मना किया गया। तो इसलिए हमने 11 पाई बाई 6 को घुमा के क्या लिख दिया? -π/6। ये दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी शानदार लगी। देन दूसरे मेथड से अगर इक्वेशन सॉल्व कर लें, याद है तुम्हें वो इक्वेशन क्या थी? 2 cos 2x। हमारे पास इक्वेशन ये है डबल के अंदर। हम दोबारा लिखते हैं इक्वेशन को एक बार। अब दूसरे मेथड से करके दिखा दे रहा हूँ, आंसर सबके सेम आएंगे। ये इक्वेशन है। ठीक है। अब पीछे हमने किसकी आइडेंटिटी यूज की थी? कॉस की आइडेंटिटी। अगर कॉस की दूसरी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लें जो कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई थीटा है। sin स्क्वायर थीटा -1 ठीक है, 2 - 2 to the 4 sin स्क्वायर x -1 0 ठीक है। 2 - 1 to 1 इक्वल्स टू इसके बाद ये 4 sin स्क्वायर। अब हमने दूसरी आइडेंटिटी, कुछ बच्चे कहते हैं जी मेरी ये वाली आइडेंटिटी थी, नहीं है बेटा सबसे आ रहा है, इसीलिए हम हर चीज तुम्हें करके दिखा रहे हैं। साइन ऑफ x की दो वैल्यूज +1 रूट लिया हमने तो 1/2 आइदर साइन x प्लस का 1/2 आइदर साइन x माइनस का। इसका मतलब है हमारे पास जो है वो दोनों एंगल निकल रहे हैं, एक -π/2 से निकलेगा और एक चलो पहले 1/2 से निकालते हैं। साइन इनवर्स ऑफ हाफ ये निकला डायरेक्ट π/6। दूसरा एंगल निकालो, इसका नहीं छोड़ो, सामने वाले का एंगल निकालो। साइन x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ, इसका एंगल निकला -π/6। π/6। अच्छा, अब π/6 का सेकंड एंगल निकालते हैं नीचे जरा। जी हाँ, क्या निकलेगा वो? पाई माइनस पाई
5 में से पाई बाय 6 माइनस करेंगे 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाय 6। ठीक है, रुक रुक जाना। इसी तरह माइनस हाफ पे क्या एंगल निकलेगा? बिल्कुल ठीक, ये प्लस हो गया, पाई प्लस पाई बाय 6 तो 6 प्लस 1 7 पाई बाई 6। अब जरा देखना 7 पाई बाई 6 एंगल कहाँ होता है? अगर तुम यहाँ पे एक्स वाई सिस्टम बना के दिखाओ, ओके 7 पाई बाई 6 होता है 210 डिग्री का एंगल, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मना है। देन इसी तरह हम देखें 5 पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में उसने मना किया हुआ है कि एंगल नहीं आ सकता। कैसे मना किया हुआ है? उसने कहा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक है। इसका मतलब है उन एंगलों को काट दो जो नीचे तुमने सेकंड एंगल निकाले, ये पूरा काट देना, ये काट देना, ये नहीं करनी है वर्किंग। क्यों? इससे हम अपने डोमेन को छोड़ दे रहे हैं। याद रहे, यहाँ ज़रा सा डोमेन लिख दो। वो क्या लिखी है स्मॉल ब्रैकेट में? माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाई पाई बाय 2। 2। इसका मतलब ये हमारी डोमेन में रहना है। अब तुमने वहाँ पीछे देखा कॉस में हमने नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दिया था, पॉजिटिव पे सॉल्व किया, वहाँ अलग रीजन था, सेम यही था। साइन में तुमने देखा दोनों के हमने एक्यूट एंगल, छोटे एंगल निकाल दिए, सेकेंड एंगल नहीं निकाले। अभी इसका एक तीसरा तरीकाकार भी है, और एंगल दोनों सेम निकले, माइनस पाई बाई 6 और प्लस। तीसरा तरीकाकार ये है कि अगर हम आइडेंटिटी बदल दें, हमारी इक्वेशन सेम रहेगी, वही इक्वेशन है, इक्वेशन जो आई थी क्या आई थी? सेकंड 2x ट्वाइस ऑफ, हाँ बिल्कुल 2 ऑफ cos x वाली इक्वेशन यही आई थी डेरिवेटिव के बाद। अब तीसरा तरीका, एक्चुअली टिग्नोमेट्री बुरी तरह बल खा रही है, और यहाँ से क्या है 1 को शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे, 2 of x हाफ। हाँ अब फर्स्ट ईयर वाला एक काम 2x इक्वल्स टू cos इनवर्स। फर्स्ट ईयर में ये काम हमने कभी किया नहीं है डबल एंगल के लिए, लेकिन ये भी टिग्नोमेट्री की बुकों में होता है, फर्स्ट ईयर में नहीं था। हाँ इस पे एंगल निकालो, क्या निकाल रहे हैं? 2x इजिकल्स टू पाई बाय 3। हाँ पाई बाई 3। आराम से कैलकुलेटर से निकालते जा रहा हूँ मैं एंगल। इसका सेकंड एंगल, सेकंड एंगल क्या निकलेगा? में से माइनस होगा 5 पाई बाय 3, वेरी गुड, 7 पाई बाय 3, वेरी गुड, 11 पाई बाय 3। क्योंकि डबल एंगल है ये। देखना 2 थीटा के लिए तो 2 साइकिल इसके अंदर एग्जिस्ट करते गए, और इसमें डबल एंगल में हमने क्या किया कि तमाम का। अब क्या होगा? x के लिए क्या निकल के आएगा? पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। अब कौन सा एंगल हमें नहीं चाहिए? याद डोमेन ये लिखी हुई है ऊपर, तुमने देखी है क्या डोमेन लिखी है? माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। तो इसका मतलब है कौन कौन सा एंगल हमें नहीं चाहिए? हमें 5 पाई बाई 6 नहीं चाहिए, 7, इन दोनों को काट दो यहाँ से। ठीक है, तो एंगल क्या चाहिए? पाई बाय 6, और दूसरा एंगल 7 पाई बाई 11 पाई बाई 6 की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो वही प्रॉब्लम आ रही है। वो जो है क्वाड्रेंट नंबर 1 से और 2 से और 3 से गुजर रहा है, तो उसको लिखने का क्या तरीका बताया? माइनस पाई बाई 6। बहरहाल ये जो मेथड मैंने अभी किया तीसरा इक्वेशन सॉल्व करने का, ये हमारे फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया गया है। अगर तुम इससे करना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, टेक्निकली कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये नहीं करवाया गया। तो बैक टू अवर क्वेश्चन आ जाएं, द क्वेश्चन को रिकॉल करवा दें। इनिशियली कहाँ से सॉल्व हुआ था? डेरिवेटिव पहला पेज ले आओ। नहीं होगा, उसके नीचे देखो, ये वाला है, ये तो वाला हाँ है। पेज कोई मसला नहीं, कोई मसला। ये इसके बैक पे, हाँ ये वाला है। सॉरी अभी करिए ना वर्किंग, ये रही। अगर अब मैं शुरू से सवाल याद दे रहा हूँ, सवाल भी सामने रख दो। तो भाई मैंने ये समझाने की कोशिश की है, अभी स्टेशनरी पॉइंट तक मैंने समझाया है कि जनाब हमारा 4th क्वाड्रेंट और हमारा एंगल जो है 1st क्वाड्रेंट का अलावा है।
अब टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की वजह से इक्वेशन बदल जा रही है। कहीं कहीं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जनाब जो है हमें सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना मना है। तो आइडेंटिटी बदल बदल के मैंने दिखाया, ये भी तरीका सॉल्व सही है, ये भी सही है, इनमें से कोई एक आपने करना है, तीनों नहीं करना है। इस सवाल को मैं मुकम्मल नहीं करूंगा, इस सवाल को मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, मैं इस सवाल को यहीं स्टॉप कर दूंगा। मुझे सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट टिग्नोमेट्री सॉल्व करने की एक्सरसाइज 12.2 की बातें कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की। तो टिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर की 12.2 ज़रा अगर तुम घबरा रहे हो तो उसको रिपीट कर लो। तो होमवर्क पे मैंने 2 ही सवाल डिस्कस करने थे, एक ये अभी करा और एक जो है पहले कर चुका हूँ। अब जो है होमवर्क पे जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, वो होमवर्क पे नहीं होगा, वो आज के मौजूदा टॉपिक के ऊपर होगा। अब मौजूदा टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के आखिर में चल रहे हैं। एक्सरसाइज के आखिर में हमारे पास 4 वर्ड प्रॉब्लम है एंड 4 वर्ड प्रॉब्लम से हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं समझा सकते। 4 वर्ड प्रॉब्लम से मैक्सिमम मिनिमम नहीं समझा सकते। और 4 जो सवाल दिए हैं वो इंतहाई हाई लेवल के उन्होंने सवाल दिए हैं मैक्सिमम में। तो उनको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको समझाने के लिए मुझे जो है अपनी एग्जाम्पल्स बनाना पड़ेगी। वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक है। मैंने क्या किया है, आज बुक से कुछ नहीं दूंगा। आज मैंने 7 सवाल अपने बनाए, कंपल्सरी एक्स्ट्राज हैं एक्सरसाइज 5.3 के, एंड इनको मैं करवाऊंगा पहले, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं। जब हम इनको समझेंगे तो देन हमें कल आखिरी क्लास है, कल हम इंशाल्लाह ताला 5.3 को एंड करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम को मैं इज्जत दे रहा हूँ, जिस तरह बुक वालों ने बेइज्जत किया इस तरह नहीं कर रहा हूँ। एंड वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने जो है 7 सवाल अपने बना लिए और उन 7 सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल है वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएगा। इन सवालों में याद रखना कि हमें फंक्शन खुद बनाना पड़ेगा। अब तक बड़े सुहाने दिन थे डेरिवेटिव में कह रहा हूँ, चैप्टर 4 हो चैप्टर 5 हो, हमें फंक्शन दे देते थे। अब हम डेरिवेटिव से क्योंकि जाने वाले हैं, जब हम डेरिवेटिव से जाने वाले हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है फंक्शन भी बनाओ। तो वर्ड प्रॉब्लम असल ये है। अब मसाइल के तौर पे बहुत आसान सवाल है। ये जो सवाल मैंने आपको दिए हैं ये 1980s के एग्जामिनेशन पेपर में मिलेंगे, कोई 1987 में मिलेगा, कोई 1982 के पेपर में मिलेगा। कसरत से आते थे उस ज़माने में भी, जब मैं पढ़ा रहा था, जब BA थे। इसमें वो सवाल, पहले सवाल में कह रहा है डिवाइड 20 into 2 parts, 20 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर इज लीस्ट। 20 को 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ो, सम ऑफ द स्क्वायर इज लीस्ट। जरा सोचो, एक लम्हे के लिए 20 बनाना है, 20 बनाना और 2 हिस्सों में तोड़ना है। सबसे आसान हिस्सा यही समझ में आया, 10 + 10 20 हो जाएगा और सम ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, अब सम ऑफ द स्क्वायर से क्या मैंने मुराद है, 10² ये जो plus 2 पार्ट हैं 10 और 10, इनका सम ऑफ द स्क्वायर। हाँ, कम क्या हो गया, 200 आ गया। यानी हमें 200 पे नजर रखना है कि छोटे से छोटा है और जो है उनका सम 10 हो। एक और मैं तुम्हें मिसाल समझाने की कोशिश करूं। 25 + -5 कर दूं। हाँ, अब देखो 25 + -5, उसने कहीं नहीं कहा डिवाइड 20 into 2 पॉजिटिव पार्ट, मुमकिन है नेगेटिव पार्ट हो। तो देखो 25 में -5 ऐड किया गया तो 20 आ गया। अब इसका जरा स्क्वायर क्या गया, देखो पहली वैल्यू होगा स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये आ रहा है 650। ठीक ठीक, इसको भी सर्कल कर लिया, इसको भी सर्कल कर लिया। हमें लीस्ट चाहिए 650 650 चाहिए। बन रही है। ओके, अच्छा, अब तुमने ये देखा कि मैंने 2 मिसालें तुम्हारे सामने ली, 2 मिसालें तुम्हारे सामने ली हैं। उसमें एक दफ़ा सम जो है 200 आ रहा है, एक दफ़ा जो है सम जो है 650 आ रहा है। और सोचो, मतलब इस तरह करना नहीं है। पहले तो हम सवाल को समझाने के लिए एक छोटा सा आइडिया, डेसिमल में तोड़ लो। उसने कब कहा डिवाइड 20 into 2 इंटीजर्स, तो डेसिमल वैल्यूज है। जरा इनका स्क्वायर्स का सम देखो, पहली टर्म है 1.7 का स्क्वायर, दूसरी टर्म है 18.3 का स्क्वायर। ये दोनों मिल के जो है 20 हो रहे हैं और इनके स्क्वायर्स का सम कितना आ रहा है, 337.78। सर्किल कर दो। तो ये क्या आ रहा है
ये सम जो है और बड़ा हो गया। अब हमें सोचने जाएंगे ऐसे हज़ारों कम्बिनेशन आएंगे। तो अब हम अगर अलजेब्रा से करें, इसको मैक्सिमम मिनिमम से करें, वो डायरेक्ट जवाब देगा। यहाँ लिखना शुरू करते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, let first number equals to x, एंड सेकेंड नंबर, second number equals to y, हाँ 2 नंबर में तोड़ना है, एक को x कह दिया, एक को y कह दिया। according to अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एक इंफॉर्मेशन उसने दी है पहले, उसको पहले कंडीशन कह रहे हैं, condition क्या है हाँ। कि सम ऑफ द sum इज, is नंबर्स का सम 20 के 20 बराबर है। होगा। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। पहले तो गौर करना यहाँ तक, अभी कुछ नहीं किया, इक्वेशन बना रहा हूँ, मुझे तो फंक्शन बनाना है। अभी फंक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने x एंड y की इंफॉर्मेशन दी है। अब गौर करो, x according to सेकंड क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x square plus y square, हाँ, इसके जरा गौर बाद करना ये किसके बराबर है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सम ऑफ द स्क्वायर इज द लीस्ट। सम ऑफ द स्क्वायर इज द लीस्ट किसके बराबर है बेटा, ये आपको फंक्शन बता रहा है। फंक्शन जो है इन दोनों के स्क्वायर्स का सम छोटे से छोटा होगा। तो आप इसको लिख लें f of x, एफ ऑफ एक्स। देखो, सम ऑफ द स्क्वायर इज द लीस्ट, तो ये फंक्शन दिया लीस्ट सम। अब लीस्ट की वैल्यू उसने नहीं बताई है कि 29 है कि 229 है, ये सम ऑफ द स्क्वायर इज द लीस्ट। अब फंक्शन एक्स एंड वाई का नहीं बनता, फंक्शन सिर्फ एक्स का बनता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, y की वैल्यू, बट y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स था जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेते हैं। क्यों फंक्शन y का नहीं बनता, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का ताल्लुक x से होता है, इसलिए फंक्शन में हमने x से बनाया। ये सामने वाला फंक्शन बन तो गया है, अगर तुम चाहते हो तो होल स्क्वायर को ओपन कर देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और तुम यहीं पे डेरिवेटिव ले सकते हो। सवाल एक दफ़ा फिर देख लो। अभी सवाल में फंक्शन बना भी, जो तुम्हें पहले 14 सवालों में एक फंक्शन दे देते थे बना हुआ, वो काम अभी मुकम्मल हुआ। अभी इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने का प्रोसेस बाकी है। तो अब आखिरी सवालों में हमें फंक्शन बनाना पड़ेंगे। हाँ भाई, क्या करेंगे अब, मैंने कहा ना, अगर तुम चाहते हो उसको सॉल्व कर सकते हो, या इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले सकते हो। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। पावर पहले आ जाती, डेरिवेटिव चल रहा है, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 20 माइनस एक्स। ठीक है, आराम से डेरिवेटिव का स्टेप दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ ब्रैकेट लगा लो एहतियातन, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। 2x प्लस 22 40 माइनस 2x ब्रैकेट बिल्कुल देखिए, इंटू माइनस 0 माइनस 1। ओके, अभी आराम से और सॉल्व कर लो। ये फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व हो रहा, मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप हो गए। जहाँ फंक्शन बन गया वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम शुरू हो गया। प्लस 2x कैसे प्लस हुआ, माइनस माइनस, फिर अब मैं सीरीज भी इनकी चेंज करूँ, माइनस 40 माइनस 1 था। हमारे साइड में लाइन मार लो, ऊपर से मारा तो लाइन, ताकि हमारे पास स्पेस कमी ना हो दोबारा। ठीक है सर। एफ डैश ऑफ एक्स 2x प्लस 2x 4x माइनस 40। पहला डेरिवेटिव आ गया। पहला डेरिवेटिव आता तो हम क्या करते थे, पहला डेरिवेटिव जब हमारे पास आ जाता था तो हम सेकंड डेरिवेटिव लेते थे। एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता था, ठीक है, कंडीशन पे तो हम 0 रख लेते। सॉरी, पहले जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे 0 के बराबर। 0 क्रॉस हो गया, यहाँ 4 तो x माइनस 10 बचा, x इक्वल्स टू 10 बच गया, 10 आ गई x की वैल्यू। अब देखना, बच्चे ने कहा सर मुझे तो पहले ही मालूम था कि 10 और 10 इसके जवाब आएंगे। बेटा अभी सवाल तो आधा भी नहीं हुआ, अभी तो स्टेशनरी पॉइंट आया है। जब तक सेकंड डेरिवेटिव नहीं लेंगे, जब तक हम फैसला नहीं कर सकते। हमारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है, सेकंड डेरिवेटिव लिए बगैर उसका फैसला करने लगता है, बहुत गलत तरीका है। तो हमने क्या करना, अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की मैंने फॉर्मेट उठाई,
4x माइनस 40, चाहे तो ये भी उठा लें, उससे भी ठीक है, उठा लें। ठीक है। अब हमने क्या किया, डबल डेरिवेट कर रहे हैं, डी ओवर डी एक्स 4x माइनस 40 एंड डबल डैश ऑफ x। जब हमने किया ये हमें पता लग रहा है कि 4 आएगा। 4 आ गया एंड एट 4 क्या होता है एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 4, जो कि ग्रेटर दैन 0 था। नहीं, यहाँ पे हाँ, डबल डेरिवेटिव आ गया था। इसको ये लिखना था, ये था एफ डबल डैश ऑफ 4 4, हाँ वही मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। इज ग्रेटर Is देन, greater ऊपर than। ऊपर ग्रेटर देन का हटा दो यहाँ से। हाँ, जी सर, अब ये हमने बताया एट 4 नहीं है, 10 पे, 10 पे स्टेशनरी पॉइंट 10 है। हाँ, तो हमने ये बताया कि जब हमारा स्टेशनरी पॉइंट 10 होगा तो सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा। वो बच्चे ने कहा कि सर वो सेकंड डेरिवेटिव तो बगैर वेरिएबल क्या आया। बेटा तुम भूल लो, 8वां सवाल तुमने किया है इसी एक्सरसाइज का, 8वां सवाल तुमने किया है। और जहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आता है तो डायरेक्ट फैसला हो जाता है कि मैक्सिमम है मिनिमम है। वैल्यू इज मिनिमम। मिनिमम। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए हमें? हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू x के साथ y की वैल्यू Y क्या की है? वैल्यू तो वो रिलेशन दिखाओ, इक्वेशन नंबर 1 जो बनी हुई है, ये रही। इक्वेशन नंबर 1 ये है। यहाँ पे जो है x की वैल्यू 10 पुट कर दो, बट y इज इक्वल्स टू 20 माइनस x था हमारे पास, जो ठीक हमने है। ऊपर लेट किया था। अब इसके अंदर y आएगा 20 माइनस x की वैल्यू हाँ बिल्कुल ठीक। 10, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। y इक्वल्स टू 20 माइनस 10 आ गई y भी। अब जवाब क्या देंगे? एंड द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्योंकि उसने कहा था 20 को ऐसे दो हिस्सों में तकसीम करें, ऐसे दो हिस्सों में तकसीम करें कि जो मिलके जो है जिनका सम 20 आए। 10 आंसर। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि जनाब सेकंड डेरिवेटिव नहीं लेते। बेटा कहीं मैक्सिमम मिनिमम करने जाओगे, कितने ही मुश्किल है आसान है, बगैर सेकंड डेरिवेटिव के मैक्सिमम मिनिमम कभी अकर नहीं हो सकता। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। आज सारे हमारे जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं तमाम वर्ड प्रॉब्लम के हैं। एंड बुक में 4 वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं। पहले मैं तुमसे 7 वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, देन बुक के 4 करवाऊंगा। बुक के सुपर सवाल हैं, ये तो बहुत ही हल्का सवाल था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? Express number 4 as the sum of two positive numbers in such a way that the sum of the square is sum of the square of the first and the cube of the second is as small as possible. अभी पिछला सवाल मैंने किया और मैंने कहा जी 10 और 10 दो नंबर्स हैं जिनका सम ऑफ द स्क्वायर लीस्ट आता है। बच्चे ने कहा सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो मैं ज़बानी बता देता। बेटा अब तुम ज़बानी नहीं बता पाओगे, तुम ज़बानी नहीं बता पाओगे। अब सवाल मैंने पेचीदा कर दिया, ये भी एग्जाम में आया हुआ 1983-84 के अंदर। हाँ, एक्सप्रेस द नंबर 4 को एक्सप्रेस करो दो नंबर में, मसलन 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 और इसका पहले का सम ऑफ द स्क्वायर और दूसरे का सम ऑफ द क्यूब। 4 और 2 = 8, ठीक है, 12 आ गया। इसी तरह और सोचो, मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ? 3 + 1 एक्सलेंट, 4 आएगा 3 का और स्क्वायर पहले का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, आंसर 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा। और फिर क्या आ सकता है? इसको उलट के लिख लो, 1 + 4 करके देख लो। 1 + 3 ये भी 4 हो गया। अब इस बार 1 का स्क्वायर अब पहले का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, 28 बन रहा है। तुम्हें मैंने 2-3 मिसालें करके दिखाई, और भी तुम करना चाहो कर लो। इसमें हमें वो नंबर तलाश करना है जो ऐड करने पे 4 आ जाए और पहले का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब एज स्मॉल एज पॉसिबल हो जाए। लेट द फर्स्ट नंबर, यहाँ फर्स्ट नंबर लिखना ज़रूरी है क्योंकि पहले नंबर का स्क्वायर हो रहा है x एंड द सेकेंड नंबर जो है वो y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या इसने दी है कि
पहला और दूसरा दोनों का सम इक्वल्स टू आएगा। 4 है। ओके। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होगा वो y इन्वॉल्व नहीं कर रहा होगा, इसलिए x डिपेंडेंट फंक्शन बनाते हैं। x डिपेंडेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम रेफरेंस टू x एक्सिस होता है, नेवर y एक्सिस। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जरा इसको सोचना है, एक्स स्क्वायर प्लस कंडीशन x का स्क्वायर प्लस y y का क्यूब इक्वल्स इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब एज स्मॉल एज पॉसिबल को कैसा लिखा जाए? एज स्मॉल एज पॉसिबल को ये एक्चुअली फंक्शन की निशानदेही कर रहा है। ये फंक्शन है एंड फंक्शन को कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स। हमें ये स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये मालूम करना था। ये हमारा स्टेटमेंट मैक्सिमम कब आएगा? अगेन y आ रहा, y को रिमूव कर देते हैं, ऊपर से हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है। 4 माइनस एक्स थी, हमने बताई यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का क्यूब। अब ये फंक्शन बन गया x का। तुम चाहो तो इसको ओपन कर दो होल क्यूब को और एक क्यूबिकल एक्सप्रेशन वाला फंक्शन बना लो। तुम चाहो तो बगैर ओपन किए इसका डेरिवेटिव लो। मैं अब नहीं करूँगा आगे, मेरा काम आज का यहाँ तक है, क्योंकि हमने इसके बाद के सारे स्टेप आपसे डिस्कस किए हुए हैं। सारे डिस्कस क्या किए हैं कि फंक्शन मौजूद हो तो उसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव को 0 पुट करो, x निकलेगा। ये कंफर्म करने के लिए कौन सा x चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव लो। यहाँ पे एज स्मॉल एज पॉसिबल मीन्स मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसलिए मैं आगे कोई स्टेप नहीं कर रहा हूँ। आगे के तमाम सवालों में इस तरह छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे आपको वर्ड प्रॉब्लम सिखानी थी। अब देखो कितना आज ज़बरदस्त दिन हो रहा है। अभी तक तुम लोग कहते थे डेरिवेटिव लो फंक्शन का, डेरिवेटिव लो फंक्शन का। बेटा फंक्शन कहाँ से आता है? अब आज तुम इस काबिल हो कि फंक्शन भी बनाने में कामयाब हो गए। बड़ी क्लास की सवाल हो रही है, तुम फंक्शन भी बनाने में कामयाब हो गए हो। और फंक्शन जब बन जाएगा उसके बाद जो कुछ करना वो प्रोसेस आपको मैक्सिमम मिनिमम बता रहा है आगे क्या करना है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? आज का नेक्स्ट मैंने वही अपने एक्स्ट्रा से दिया हुआ है जो आज से 20 साल पुरानी बुक के अंदर भी थे। ये एक्स्ट्रा बल्कि 20 नहीं 30 साल पुराने बुक के में भी थे, एंड उस वक्त 80s और 70s में एग्जाम में भी आते थे। मुझे ये सवाल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियल डेज के लिए बड़े आसान लगते थे। सबसे पहले पैरामीटर का जिक्र हो रहा है एक रेक्टेंगल के साथ, साइड में तस्वीर बना के याद करते हैं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर सम ऑफ ऑल 4 साइड्स को कोई भी नोटेशन दे दें। मैं एक्स दे रहा हूँ लेंथ को और वाई बोल रहा हूँ मैं ब्रेथ को या विड्थ को। ठीक है, ये भी एक्स ये भी वाई। चलो ठीक है। ये पैरामीटर चारों साइडों के सम को कहते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा? 2x प्लस 2y। 2y। वेरी गुड। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमने लिख दिया। उसने क्या कहा हुआ है कि जनाब फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल दिस, फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल हुज व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम। कुछ भी नहीं करते, लेट x बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड y हमने पहले इक्वेशन बनानी है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल and width of a rectangle equals to y. वेरी गुड। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? According Perimeter. to first condition, perimeter के ऊपर कंडीशन है x plus y नहीं 2x प्लस 2x 2y। plus 2y। पेरीमीटर हमारा कितना दिया देखो हुआ है? ठीक। 10। पैरामीटर 10 नहीं दिया, 100 दिया। 100 है सर ठीक है। जी। डिवाइड बाई 2 कर लो। डिवाइड बाई 2 होल इक्वेशन, तो x प्लस वाई 50 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? वही काम कर रहे हैं। पहले एक लीनियर इक्वेशन निकल के आती है, वो हमने लीनियर इक्वेशन बना ली गई। अब एरिया का फंक्शन बनाना, एरिया का फॉर्मूला याद करो। रेक्टेंगल क्या क्या आता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ।
ये लेंथ लंबाई ज़रब चौड़ाई से एरिया निकलता है। तो फंक्शन एरिया पे बनना है, क्या करेंगे, x इंटू वाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x into y x इंटू वाई y equals to what? इक्वल्स टू वॉट, याद रहे इस ये क्या कहा, मैक्सिमम, तो इस वॉट फंक्शन ऑफ एक्स। जिस चीज़ को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, जिस चीज़ को मैक्सिमम मिनिमम करना है, उसके ऊपर फंक्शन बनता है। एंड फंक्शन एक्स का बनता है। नेक्स्ट स्टेप में हम फौरन वाई की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे ऊपर की इक्वेशन का रेफरेंस देते हुए। x into y की Y. वैल्यू 50 माइनस x, और एक सिंपल सा फंक्शन हमारा जनरेट हो गया 50x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मेरी आज की दोस्ती आपकी यहाँ तक है कि फंक्शन बना के मैंने दिखा दिया, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम कैसे लेते हैं वो 2 दिन से सिखा रहा था। आज मैं तीसरे दिन में मेरा जो काम है वो ये है फंक्शन डेवलप करना दिखा रहे हैं। इसके बाद के स्टेप होते हैं, इसके बाद के स्टेप में अगर तुमने सेकंड डेरिवेटिव नहीं ले रहे हो, कोई तुम रीज़न दे दो, तुम्हारा सवाल गलत है। मैक्सिमम मिनिमम में नामुमकिन सेकंड डेरिवेटिव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये सवाल भी मुझे याद है 1987 में एग्जाम में आया हुआ था, एंड उस वक्त की बुक के अंदर ये सवाल मौजूद था। अ फार्मर विशेस टू फेंस ऑफ, पहले तो सवाल को समझो। अ फार्मर विशेस टू फेंस ऑफ रेक्टेंगुलर पेस्चर अलोंग ए स्ट्रेट रिवर, along the straight river, the side along the river, the side along the river requiring no fence. no fence. He has barbered wire enough to build a fence 1 kilometer long. What is the area of the largest pasture of the above description he can fence? वो बच्चे ने कहा सर ये तो आपने इंग्लिश के इम्तहान ले लिया, ये तो कैलकुलस के इम्तहान नहीं है। बिल्कुल, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। एक किसान चाह रहा है बाड़ लगाना, बाड़ रुकावट लगाना, फेंस रुकावट लगाने। रेक्टेंगुलर पेस्चर, पेस्चर ज़मीन का वो टुकड़ा जो कि ज़रखेज़ हो, पैदावार कर सकता हो। अलोंग ए स्ट्रेट रिवर, दरिया के किनारे, ये जो उसने फेंसिंग करनी है, दरिया के किनारे फेंसिंग करनी है। द साइड अलोंग द रिवर रिक्वायरिंग नो फेंस, उसमें एक चीज़ बता दी गई कि जनाब जो अपने फेंसिंग करनी है, जो बाड़ लगानी है, उसमें दरिया के साथ वाली साइड पे कोई बाड़ नहीं लगानी। यह क्यों नहीं लगानी? मुमकिन है रात को जंगली जानवर ज़मीन से आके उसकी ज़मीन को तबाह करते हैं, तो फेंसिंग जो है दरिया में नहीं करनी है। फेंसिंग हम जो है 3 साइडों पे करनी है, लेकिन साइड अलोंग द रिवर में हमें कोई बाड़ नहीं लगानी। What is the area of the largest pasture? Pasture ज़रखेज़ इलाका, कितना ज़रखेज़ इलाका जो है वो किसान घेर सकता है। देख, एक रिस्ट्रिक्शन तुमने पढ़ी, जो उसके पास बाढ़ है वो 1 किलोमीटर लंबी हो सकती है। ज़रा सा एक फिगर के जरिए पहले दिखा दूँ। एक रिवर है हमारे पास, ओके, ये कोई दरिया बह रहा है, ठीक है, वाली तरफ, जब बड़ा ले लेना, ये बात यहाँ तक। रेक्टेंगुलर जो है वो ज़मीन पे कब्जा करना है, उसने जो ज़मीन पे कब्जा करना है वो रेक्टेंगुलर करना है। द साइड अलोंग द रिवर रिक्वायरिंग नो फेंस, तो फेंसिंग कहाँ कहाँ करनी है जरा दिखाओ। हाँ, ये जो तुमने बाड़ लगानी है, ये जो बाड़ लगानी है, ये 3 साइड लगानी है। दरिया के साथ वाली साइड पे कोई फेंसिंग नहीं करनी है। और ये फेंस कितनी लंबी होगी? टोटल 1 किलोमीटर। ज़रा दूर से दिखाओ, इसी पे रेक्टेंगल पे ज़रा दूर कर लो, और रेक्टेंगल से दूर के दिखा। एक्स का है, अच्छा ये एक्स हमने रखा ये, सब, तो दूसरी सामने वाला हिस्सा भी एक्स होगा। ये सभी एक्स होगा। हाँ, और उससे सामने वाली चीज़ क्या होगी इन दोनों के? वाई। ये जो इसका मतलब है dimension एक्स की फेंसिंग करनी है दोनों, और वाई की करनी है, दूसरे वाई की नहीं करनी, जो रिवर की साइड पे मौजूद है उसकी फेंसिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे
हम पहली इक्वेशन कैसे बनाएंगे? याद है कि हमारी जो बारबर्ड वार है, जो कांटे वाला तार है, वो 1 किलोमीटर लंबा है। तो इसमें पेरीमीटर का लफ्ज तो गलत है, 3 साइडों की लेंथ इन्वॉल्व होगी। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई। 2x प्लस वाई प्लस वाई। देखना 2y नहीं आया, क्योंकि y की एक साइड फेंसिंग होनी, दूसरी नहीं होनी है, जी। क्योंकि दरिया के साथ वाली साइड पे कोई वन यहाँ किलोमीटर है, 1 यहाँ किलोमीटर, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजर किलोमीटर में, इसलिए मैं किलोमीटर में जवाब देना चाहूँगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल आएगी? 1 minus 2x इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर तो इक्वेशन बनी है, लेकिन अब की पैरामीटर से नहीं बनी, मिलती जुलती पैरामीटर। एंड एरिया का फंक्शन क्या होगा? एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिल्कुल ठीक। इज टू लेंथ इनटू विड्थ। तो अब हम एरिया का वैल्यू निकालें x इंटू वाई। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसके ऊपर हमारा फंक्शन बन रहा है। तो फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, और y की वैल्यू को एलिमिनेट कर दो। y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x था, इक्वेशन 1 में हमने बताया f ऑफ x हो गया x इंटू 1 माइनस 2x माइनस 2x। ठीक। f ऑफ x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ठीक। ये हमें आज सीखना था। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, चेक करना है कि मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। और उसके बाद मैं ऐसी तुम्हें प्यार मोहब्बत में करके ये पूरा सवाल दिखा रहा हूँ। मेरे लेक्चर में ये पूरा सवाल नहीं हुआ है। हाँ चलो, क्या करें? डेरिवेटिव लो। क्वेश्चन हाँ, इसी कंटिन्यू करेंगे। डैश ऑफ x इक्वल्स टू का x माइनस 4x, 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4x, यानी 4x। जी। ठीक। और एट टर्निंग पॉइंट बिल्कुल अब वही काम शुरू हो जाओ। डैश ऑफ x 0 हो जाता जीरो है, बराबर था टर्निंग पॉइंट पे, 1 माइनस 4x। तो x की वैल्यू आ गई। 4 ऑफ x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1/4। अब ये स्टेशनरी पॉइंट मुमकिन ना निकल के आया, उसको चेक करने के लिए सामने ही निकाल दो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था? 1 माइनस 4x था, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। 1 का तो 0 माइनस 4 आएगा। और आगे क्लेम कर दो कि एट x इज इक्वल टू 1/4 f डबल डैश ऑफ 1/4 जो कि नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया है, क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव में x इंडिपेंडेंट है, तो वही जो वैल्यू आ रही है उस पर हमने तय कर लिया। 1/4 पे कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास? मिनिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सॉरी। मैक्सिमम जब x तय हो गया जी। तो आपने y भी निकालना है। हाँ, x क्या था आपके पास? 1/4। वो पहली इक्वेशन आपके पास मौजूद है। पहली इक्वेशन क्या? 1 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x में पुट कर दो। y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4, y इक्वल्स टू 1 माइनस 2, ये हाफ हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा y की वैल्यू। अच्छा, सवाल पढ़ लेना क्या था? सवाल पढ़ लेना। सवाल में उन्होंने कहा व्हाट इज द एरिया। एरिया पूछा है, आपकी लेंथ निकल आई, ब्रेथ निकल आई, लिख दो आगे। लेंथ इज इक्वल टू, ऊपर से लिखना, ऊपर से लिखना। यहाँ से हाँ, लाइन खींच दो ओके। और आप शीट को उधर कर लो। हाँ, क्या है? लेंथ इज इक्वल टू कितनी है? लेंथ है 1/2 ऑफ, 1/2, और विड्थ भी इत्तेफाक से 1/4 है। विथ 1/4। 4। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। अच्छा, ये दोनों उसमें है किलोमीटर में। यस, मेजर ऑफ यूनिट याद रखना। जी। तो 1/2 इंटू 1/4, ये 1/8 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। एरिया है। अब मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर दूँ ज़रा, जहाँ तुमने फंक्शन बनाया था
स्टार्टिंग में ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्किल कर लो, लेंथ सोल्यूशन यहाँ से लिखो ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक, हाँ यहाँ तक ये एरिया पूरा 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 ऊपर तक सवाल, लेट लेंथ बी एक्स एक्स, हाँ हाँ यहाँ पूरा कर दो यहाँ तक, ओके हाँ ये हमने आज सीखा है। तुम कहोगे मैं बाकी चीजें भूल गया, तो वो तुम क्या क्यों कर भूल रहे हो भाई, आज हमने ये सीखा है और पुरानी चीज़ों पे एतबार कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि पुरानी चीज़ तुम सही तरह से अप्लाई करोगे। तो सीखा ये है कि आपने एक फंक्शन वर्ड प्रॉब्लम से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे खोज के निकालना है। तो ये मैं तुम्हें समझाना था, मुझे आगे का काम नहीं करना है आज, एंड किसी सवाल में नहीं करूँगा। आगे तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, बड़े आसान आसान फंक्शन है आज का जो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। तो आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। कोई लास्ट क्वेश्चन पहले लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे, फिर पे वर्किंग शुरू करेंगे। एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर वाइड and 15 centimeter long by cutting square from the each corner and bending the sides up. Find the dimension of the box. एक ने कहा सर ये क्या पूछ लिया बेटा, हलवा क्वेश्चन है एंड मैं हलवे की तरह तुम्हें आराम आराम से खिला दूंगा। ज़रा एक कार्डबोर्ड निकाल लाओ, तुम्हारे सामने कार्डबोर्ड है, नीचे की तमाम वाइट शीटें भी हटा दो ताकि हमें विजिबिलिटी क्लियर है। मैंने सवाल को पहले प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ताकि सवाल तुम्हारे दिमाग में घुसे। जब सवाल तुम्हारे दिमाग में घुसेगा तो फिर हम बात कर पाएंगे। एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड 8 by 15 सेंटीमीटर। ज़रा इस बोर्ड की लंबाई बताना क्या थी, चौड़ाई बताना क्या थी? लंबाई 15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या थी? यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास 8 करके कुछ होगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ये तो हमने बताया कि हमारे पास इनिशियली एक कार्डबोर्ड है और इससे ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। तुमने देखा कभी ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स? बेताशा दफा देखा है। मिठाई का डिब्बा जिसकी छत नहीं हो या डिब्बे का ढक्कन ना हो, जूते का डिब्बा जिसका जो है ऊपर का जो है कवर ना हो, माचिस की डिबिया जिसका रेक्टेंगुलर बॉक्स तो हो लेकिन बाकी चीज़ें ना हो। तो ये सारी ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स की मैंने मिसालें दी हैं। अब बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से स्क्वायर कट करना है। 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर से इक्वल साइज कट करना है। ये देखो हम करके दिखा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल कर लेने के बाद ये सवाल डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। थोड़ा सा लगता है तो इसलिए हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। वेरी गुड। ये 4 स्क्वायर कट हो रहे हैं, अंदाजे से कट हो रहे हैं, नाप तोल नहीं रहे। स्क्वायर हो बशर्त उसके बयान की, और 4 स्क्वायर कट कर रहे हैं। मैंने कहा ना सवाल अभी समझा दूंगा मैं, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। अगर आपको बाकी काम चीज़ें आती हैं तो आज का काम बहुत आसान समझाया मैंने आपको। हर सवाल में फंक्शन बनाने हैं। तो बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, तुमने देखा हर कॉर्नर से स्क्वायर हमने कट कर दिए हैं और ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। बाय बेंडिंग द साइड्स, अब साइड्स को बेंड करो। ये साइड बेंड हो रही हैं और चारों साइडें बेंड होंगी जब भी तो डिब्बा बनेगा। बाय बेंडिंग अप द साइड्स, चारों साइडों को तुम्हारे सामने बेंड कर रहा हूं मैं।
ये देखो ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जिसकी छत नहीं है लेकिन रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बड़ा छोटा जो बनेगा वो जो कट कर रहे हो कॉर्नर से वो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि कॉर्नर से जो तुमने स्क्वायर कट किया है वो बड़ा करोगे तो बड़ा बॉक्स बनेगा, छोटा करोगे तो छोटा बॉक्स बनेगा। तो बहरहाल मैं उस मसले में नहीं जाना चाह रहा। अब सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम अ पीस of cardboard 8 centimeter by 15 centimeter and cutting the square from each corner and bending the sides up। देखना 4.5 लाइनों में उसने इंफॉर्मेशन दी है एंड आखिरी लाइन में फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स टू गेट द लार्जेस्ट। सवाल आखिरी सवा लाइन के अंदर है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स उसने बताए थे वो मैंने आपको करके दिखा दिए। आप शुरू करते हैं। सवाल कैसे शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? हाँ, अब तुमने देखा ये सारे सवाल का इनिसाल किस पे हो रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जो कॉर्नर से जो है हमने स्क्वायर कट किया, तो सबसे पहले इसकी लेंथ तय करो यहाँ से यहाँ तक की। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द स्क्वायर कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो सबसे पहले हमारा वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा होगा? एक्स पे। और एक्स क्या है? जो है लेंथ है। चारों साइड की, चार स्क्वायर की साइडें इक्वल हैं और चारों की लेंथ हमने क्या मानी हुई है? एक्स 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 मानी हुई है। let the length of the side of square cut फ्रॉम ईच कॉर्नर each corner equals to x। ठीक है। ठीक है। अभी तक हमने क्या किया? चारों साइडों की जो कॉर्नर कट किए हैं उनकी लेंथ एक्स सपोज कर ली है। अब ज़रा सा तुम मुझे बताओ इसका जो है ये बॉक्स है। अब मैं कार्डबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉक्स की लेंथ क्या होगी? मैं स्क्वायर की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉक्स की लेंथ वहाँ पे दिखाओ। मानी यहाँ डेटा में लिख लें। पहले दिखाओ, ओके पहले दिखाना है। बॉक्स की लेंथ, कार्डबोर्ड की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। बॉक्स कहां से कहां तक है? बॉक्स ये है, तो इसकी लेंथ क्या है? एक एक्स यहाँ से कम हुआ हाँ। और एक एक्स यहाँ यहां से कम हुआ, तो बॉक्स की लेंथ क्या है? 2x नहीं है, 15 माइनस 2x। यहाँ से यहाँ तक है बॉक्स हाँ, ये, और कितना है? 15 माइनस 2x। जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको फिर सुना रहा हूँ। बॉक्स की लेंथ जो है हमारे पास 15 माइनस 2x क्यों है? क्योंकि बॉक्स जो है बना था 15 सेंटीमीटर वाइड से। x दोनों तरफ कैंसिल हो गया, दोनों ये x और ये x कैंसिल हो गया। तो बॉक्स की जो चौड़ाई है या सॉरी बॉक्स की जो लंबाई है वो 15 माइनस 2x है। यानी सीधा बॉक्स की चौड़ाई क्या होगी? 8 सेंटीमीटर थी। 8 में से ये लेंथ x और ये लेंथ x माइनस होगी, x माइनस तो क्या हो जाएगा? x या तो टोटल कितना मैक्स? 2x नहीं है, 8 माइनस 2x है, क्योंकि ऊपर से भी कटी है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो x ऊपर से भी कम हुआ है, x नीचे से 8 माइनस 2x। एंड हाइट कितनी है बॉक्स की? हाइट ये देखो, ये x यही साइड तो यही height तो बना बैंड हो रही गई, यही तो हाइट बन रही है। तो अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि सवाल में उसने वॉल्यूम पूछा है। तो हम तीनों बताएंगे डायमेंशन। लेट डेटा लिख देते हैं। डेटा लिख दो। ऑफ द बॉक्स अभी हमने देखिए 15 माइनस 2x बिल्कुल। फिर विड्थ ऑफ द बॉक्स कितनी थी? 8 माइनस 2x थी। फिर हाइट ऑफ द बॉक्स जो कि x थी। x Height। तो 3 हमने लेंथ लिख दी, 3 डायमेंशन लिख दी। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट किसके बराबर होता है? वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हाइट। ओके ठीक है, तो क्या हो गया? 15 माइनस 2x
इंटू 8 माइनस 2x इंटू x एक्स, ये क्या हुआ, फंक्शन रेडी हो गया। वॉल्यूम है, तो इधर हम लिखेंगे इसको इन टर्म्स फंक्शन ऑफ ऑफ fx फंक्शन। फंक्शन तो रेडी हो गया। तुमने देखा इस सवाल में अंदर एक बड़ी चेंज आ गई, इसमें y की इक्वेशन नहीं बनी। तो कुछ सवालात में डायरेक्ट फंक्शन हम कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, हमें x और y की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे मैं नहीं समझा रहा, आगे तुम्हें क्या करना है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्यूबिकल फंक्शन बन जाएगा, और देन डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेने के बाद क्या करना होगा, जो है उसको जीरो पुट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x की दो वैल्यूज निकल आएंगी। सेकंड डेरिवेटिव में चेक करोगे, एक पे मैक्सिमम आएगी, एक पे मिनिमम आएगी, एंड जब ये सेकंड डेरिवेटिव चेक हो जाएगा तो देन उसके बाद आप ये बताएंगे कि मैक्सिमम, क्योंकि उसने कहा है डायमेंशन ऑफ द बॉक्स फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम। लेट्स सपोज एक लम्हे के लिए फर्ज करते हैं, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, उस पूरे प्रोसेस के बाद x की वैल्यू अपना कैलकुलेट 1.5-2 पेज का प्रोसेस होगा। लेट्स सपोज x की वैल्यू ये आ गई दिस मच, तो आपके पास अब मुझे बताइए डायमेंशन ऑफ द बॉक्स क्या, लेंथ ऑफ द बॉक्स 15 माइनस 2x, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द बॉक्स हमने लिखा है 15 माइनस 2x, x की वैल्यू है, फर्ज करो ये अगर आती है, हाँ तो सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू पुट करके solve करना पड़ेगा 5/3, और यहाँ से आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी जो सेंटीमीटर में, क्योंकि बॉक्स सेंटीमीटर में दिया है। विड्थ ऑफ द बॉक्स का क्या फॉर्मूला है, वो है 8 माइनस 2x। width of the box 8 माइनस 2x, तो ठीक है। 8 माइनस 2 इंटू एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो आप इसमें रखोगे, यहाँ से सेंटीमीटर में आ जाएगी। सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द बॉक्स, याद करो हाइट ऑफ द बॉक्स x था, तो ये वैल्यू जो भी आपकी निकल कर आएगी वो डायरेक्टली हाइट ऑफ द बॉक्स आ जाएगी। तो मैंने बार बार कह रहा हूँ, मैं आज फंक्शन बना के छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से उसमें फंक्शन में कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकलता था, हम वो हटाना है, साइड में करेंगे। 2 दिन से हम कैसे कर रहे थे वो आपको मुसलसल समझा। आज तीसरे दिन हमने वर्ड प्रॉब्लम, एंड तीसरे दिन मैं रिपीट करूं, मैंने बुक का कोई सवाल नहीं दिया है। एक तो तुम 1 से लेके 14 तक मैंने सवाल मुकम्मल कर दिया, कि तुम्हारा कोई इनकम्प्लीट है उसको मुकम्मल करो। एंड मैंने अभी तुम्हारे जो होमवर्क आ रहा है उसके साथ 7 क्वेश्चंस अपने दिए हुए, 7 सवाल अपने दिए हुए, और साथ साथ उसके जो हैं आंसर्स भी दिए हुए। तो वो 7 सवाल आज के होमवर्क हैं, 7 सवाल करने हैं। एंड देन इंशाल्लाह ताला हम कल लास्ट क्लास इस टॉपिक की लेंगे। 18 सवाल के लिए चौथी क्लास होने जा रही है। ओके।